हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है वो हम अपने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि कैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान जो है वो कर लेने के बाद आप किसी भी क्वेश्चंस को उसे हल कैसे करेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड करी थी जिसके अंदर आपको ये बताया था कि कैसे आप जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके पहचान करने के बाद आपको उसे हल कैसे करना है ये भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। आज अपने एक प्रॉब्लम लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को जो हमने सीखा था पुरानी वीडियो में उसी के माध्यम से हल करने का जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन जो है वो पहले से लिखा हुआ है। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि जो नीचे परिपथ दिया गया है उस परिपथ के अंदर आपको क्या करना है, बिंदु ए व बिंदु बी इन दोनों के मध्य क्या करना है, आपको कुल प्रतिरोध की गणना करनी है। कुल प्रतिरोध को अपने हिंदी के अंदर तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को ये चित्र जो है क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर अपने देखेंगे कि जो यहाँ से इसको आगे से सॉल्व करने जाएं तो मैंने देखा कि 8 ओम का प्रतिरोध और 5 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, इन दोनों प्रतिरोध के अंदर अगर मैं यहाँ से धारा अज्यूम करूं, क्योंकि मैंने कल आपको एक चीज बताई थी इससे पुराने वाले वीडियो में कि अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे तो उसमें जो कंडीशन थी वो ये थी कि दोनों में धारा का मान, करंट का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो श्रेणी क्रम में होंगे। और अगर उनमें वोल्टेज का मान सेम होता है तो वो समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो अपने को यहाँ पर चेक करना है कि 8 ओम और 5 ओम में क्या धारा का मान समान होगा क्या। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको यहाँ से धारा अज्यूम करनी है। आप यहाँ पर धारा अज्यूम कीजिए, आप यहाँ धारा अज्यूम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है धारा यहाँ पर बढ़ जाएगी। इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 ओम और 8 ओम श्रेणी क्रम में तो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो क्या ये समांतर क्रम में है? तो समांतर क्रम का मैंने आपको कल एक ट्रिक ये भी बताई थी, ये तरीका बताया था कि आप समांतर क्रम के अंदर जो है वो वोल्टेज को मेजर करते हैं, देखते हैं कि अगर दो प्रतिरोध है उनमें वोल्टेज सेम आ गई, इट मींस वो किस में है, समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या 8 ओम और 5 ओम को सेम वोल्टेज मिलेगी क्या। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए 8 ओम के जो दोनों सिरे हैं उसके ऊपर मैं वोल्टेज अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, तो 8 ओम के दोनों सिरे कौन से हैं, बिंदु सी और डी, यही तो दो सिरे हैं 8 ओम के। तो 8 ओम के इन दोनों सिरों पर अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कर दूं, वोल्टेज अप्लाई कोई भी वोल्टेज हम मान लेते हैं, वी वोल्टेज हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वी वोल्टेज पूरा 8 ओम को मिलेगा। यस, क्योंकि देखिए दोनों सिरे जो है ए बी से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने ए बी पर अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ दूंगा तो वो वोल्टेज सोर्स से इसको क्या मिल जाएगा भाई, वी वोल्टेज मिल जाएगी। वी वोल्टेज मिलने के बाद ये जो आपका 8 ओम है ये इसको तो वी वोल्टेज पूरे मिल गया, लेकिन क्या 5 ओम को भी वी वोल्टेज मिलेगा? तो उसके लिए ये था कि बिंदु सी और डी से 5 ओम के भी दोनों सिरे जुड़े होने चाहिए, तभी उसे पूरा वी वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि वी वोल्टेज तो बिंदु सी और डी पर हम दे रहे हैं। ठीक है, बिंदु सी और डी पर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस 5 ओम का एक सिरा तो सी से जुड़ा है लेकिन दूसरा सिरा डी से नहीं जुड़ा, वो तो एक अलग ही बिंदु से जुड़ा रखा है। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज 8 ओम को मिलेगी सेम वोल्टेज 5 ओम को नहीं मिलने वाली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 ओम और 5 ओम के जो दो प्रतिरोध आप चित्र में देख रहे हो, ना तो ये श्रेणी क्रम में है क्योंकि दोनों में धारा का मान भी सेम नहीं आया, ना ही ये समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, कल मैंने आपको बोला भी था कि अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो समांतर क्रम में ही होंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था, तो ये देख लीजिए, आप यहाँ पर इस उदाहरण से देख भी सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा। पीछे से सॉल्व कैसे किया है मैंने, मेरे को कैसे पता चला कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को पीछे से ही हल करना है, आगे से हल क्यों नहीं किया। तो इसका बेसिक सा है कि देखिए प्रैक्टिस, आपको जितने 4 से 5 क्वेश्चन आप लगाएंगे, 6-7 क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको ये पता लगने लगेगा धीरे धीरे कि कहाँ पर श्रेणी क्रम बन रहा है। आप चित्र को देख करके बता सकते हैं किधर श्रेणी क्रम बन रहा है, वो भी उसमें भी आपकी पकड़ बन जाएगी। बट आपको कुछ ही क्वेश्चंस लगा लेना है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखिए, इसको पीछे से सोल्व करते हैं। हमने आगे से सोल्व करके देखा तो आगे वाले दो प्रतिरोध ना तो मुझे श्रेणी क्रम में मिले और ना ही समांतर क्रम में मिले। अब मैं एक बार पीछे से भी ट्राई कर लेता हूँ। तो पीछे से मैंने यहां से ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहां से अगर मैं ट्राई करूं तो देखिए 2 ओम और 4 ओम ये दो प्रतिरोध है, इनके दोनों सिरे देखिए, एक बिंदु ई है और बिंदु एफ है। इधर से दो बिंदु मुझे दिख रहे हैं, बिंदु ई और बिंदु एफ दिख रहे हैं। अब देखिए इन दोनों डॉट पर अगर मैं 2 ओम और 4 ओम को कंसीडर कर लेता हूं एक बार, तो अगर इनमें देखूं कि क्या ये धारा का मान इनमें समान होगा, तो यस, अगर मैं ई से धारा प्रवाहित करूं
और F पर धारा मुझे मिलेगी, तो जो धारा मान लीजिए I है, ठीक है, ये I 2 ओम से होकर के गुजरी, यहाँ भी मुझे I मिलेगी, और यही धारा 4 ओम से होकर के निकलेगी, और ये यहाँ पर मुझे वापस से I मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही बेसिक और सिंपल सा है। कल की वीडियो में हमने देखा भी था कि जो करंट की वैल्यू 2 ओम के प्रतिरोध में है, वही करंट की वैल्यू 4 ओम के प्रतिरोध में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ओम और 4 ओम के जो ये दो प्रतिरोध हैं, ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पीछे से हल करने पर जो है दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मिल गई। तो अब मैं इसको हल कर लूंगा, तो ये दो प्रतिरोध जो है वो मेरे श्रेणी क्रम में आ गए, ठीक है। और ये मैंने धारा अज्यूम करी है, मानी है, ठीक है। ऐसा कुछ दे नहीं रखा है प्रश्न में, लेकिन मैंने ये मान लिया कि अगर मैं इसमें से धारा कुछ कोई भी मान की बहती, तो वही धारा 4 में से भी होकर के जाती, क्योंकि रास्ता तो वही है, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो धारा को जो है 2 ओम से जो धारा निकलती वही 4 ओम से भी निकलती, ठीक है। तो आपके पास में दोनों की करंट की वैल्यू सेम होती, तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं? भाई श्रेणी क्रम में लग रखे हैं। तो श्रेणी क्रम में लग रखे हैं, तो इसका सूत्र कल मैंने आपको बताया था, R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2, और ये RT के बराबर होता है, ठीक है। RT मतलब टोटल करंट, कुल धारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अपने को ये चीज चेक करनी थी कि इसमें इनको सॉल्व कर सकते हैं आप इस सूत्र के माध्यम से। यहाँ पर जस्ट वैल्यू रखनी है, RT बराबर R1 कितना दे रखा है? 2 ओम प्लस R2 है 4 ओम। आप R2 को R1 4 मान लो, R2 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। आपको तो जस्ट क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। RT बराबर क्या हो जाएगा? 4 और 2 6 ओम। तो यानी कि आपका 6 ओम जो है वो आ गया इन दोनों का कुल प्रतिरोध, यानी ये दोनों का कुल प्रतिरोध है, ठीक है। अभी ये आगे वाला पूरा क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व मैंने कर लिया, 6 ओम आंसर निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस चित्र को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ करके एक ही प्रतिरोध निकाल चुका हूं मैं। तो मैं यहां से ये प्रतिरोध हटा लेता हूं, ठीक है। तो ये देखिए यहां से मैंने प्रतिरोध हटा लिया, केवल एक ही प्रतिरोध मेरे पास पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 6 ओम, 6 ओम इसका मान है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, वापस पीछे से ही देख लेते हैं। पीछे से अगर देखेंगे तो ये 6 ओम है, और इसी के साथ में ये भी 6 ओम है। ये दो बिंदु मेरे को E और F यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के अंदर वापस से चेक करता हूँ धारा का मान। तो धारा का मान अगर मान लीजिए यहाँ से I धारा मैं इसमें प्रवाहित करूँ, तो I धारा यहाँ से बढ़ जाएगी। दो अलग अलग रास्ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है धारा जो है वो बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में जब धारा बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में धारा का मान सेम नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से आप जो करंट भेजेंगे वो धारा का मान क्या होगा, वो तो बढ़ जाएगा ना। दोनों में धारा का मान सेम नहीं आ रहा है, और अगर धारा का मान सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों किस क्रम में होंगे? ये श्रेणी क्रम में तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो श्रेणी क्रम में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब समांतर क्रम को चेक करना होगा। समांतर क्रम को चेक करते हैं। समांतर क्रम को चेक करने के लिए आप वोल्टेज के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो आप E और F में वोल्टेज, यानी हम मान के चले कि E और F के बीच में अगर ये पूरा नहीं होता, हम सिर्फ इसको E और F को वोल्टेज जो है वो प्रदान करते हैं, कोई वोल्ट में कोई वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते। तो मान लीजिए E और F को अगर अपने V वोल्टेज देते, यहाँ पर हम अगर इसे V वोल्टेज देते, तो उससे क्या होता कि जो 6 ओम वाला ये प्रतिरोध है, इसके दोनों सिरे जो डायरेक्ट आपके वोल्टेज सोर्स से जुड़ते, तो उससे क्या होगा, 6 ओम को पूरा का पूरा वोल्टेज मिलता, यानी इसे V वोल्ट ही मिलता जितना आप प्रदान करते। और ये वाला जो 6 ओम है, इसके दोनों सिरे भी तो E और F से डायरेक्टली कनेक्ट है, बीच में कोई और है ही नहीं, तो डायरेक्टली कनेक्ट है। इसका मतलब इसको भी पूरा V वोल्टेज मिलेगा, इसको भी पूरा का पूरा V वोल्टेज मिल जाएगा। दोनों प्रतिरोधों को समान वोल्टेज मिल रही है। अगर दोनों प्रतिरोधों को समान वोल्टेज मिलती है, तो क्रम कौन सा होता है? समांतर क्रम होता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी सीखी थी, तो उसी को हम अप्लाई करते हैं। अब मुझे पता लग गया कि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, इनको हल कर लूंगा समांतर क्रम के सूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये V वोल्टेज दे नहीं रखी थी, मैंने मानी थी, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैं यहां पर हल कर लेता हूं इन दोनों को, ठीक है। आपके समझने के लिए मैंने डॉट बना दिए हैं। तो यहां पर मैंने इन दोनों को मुझे हल कर लेना है। हल करने के लिए सूत्र क्या लगाऊंगा, 1/में RT बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं हम 1/R1, इसका मान भी 6 है, प्लस 1/R2, इसका मान भी 6 ही है। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, लघुत्तम 6 आएगा और ये आएगा 2। तो
1/3 हो गया, ठीक है। 2 के टेबल से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो 1/3 आपका आ गया। तो ये तो 1/3 जो है 1/RT के बराबर है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1/RT बराबर 1/3 हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए RT को ऊपर ये लेकर के जाएंगे तो 3 भी पलट जाएगा, इसका मतलब RT का मान कितना हो गया, 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। यानी इन दोनों को हल करने पर मुझे जो मिल रहा है वो 3 ओम आंसर मिल रहा है। तो मैं इन दोनों को अगर एक ही प्रतिरोध के द्वारा अगर प्रदर्शित करूं तो उस प्रतिरोध का मान होगा 3 ओम, ठीक है। हमने RT का मान देख लिया, RT का मान कितना हो गया, 3 ओम हो गया। अब ये जो 3 ओम है ये इन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध है तो मैं इन दोनों प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इस चित्र के अंदर इन दोनों प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित कर लेता हूं। तो मैंने इसको मिटा दिया है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान कितना हुआ, 3 ओम हुआ, ठीक है। ये लीजिए ये 3 ओम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर ये आपका बिंदु C था और ये D मान लीजिए आप, ठीक है, E और F, ओके। तो यहाँ पर बिंदु C और D ये 2 बिंदु है, इनके बीच में अब यहाँ पर मेरे पास ये एक जो है 2 प्रतिरोध है, ये मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इस E और F को मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर और कोई ब्रांच है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब जो यहाँ पर मेरे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच में मुझे किन 2 प्रतिरोधों को चेक करना होगा। तो देखिए पीछे से हम इस क्वेश्चन को हल करना शुरू किए थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 प्रतिरोध जो है, इन दोनों प्रतिरोधों का क्रम जो है वो अब अपने चेक करते हैं। इन दोनों प्रतिरोधों का अगर मैं क्रम देखूं तो यहाँ पर मैं पाऊंगा कि जैसे कि मैंने मान लीजिए क्रम चेक करने के लिए सबसे पहले श्रेणी क्रम चेक करते हैं। श्रेणी क्रम को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, धारा जो है वो माननी होती है। मान लेता हूं I करंट जो है इसमें से प्रवाहित हो रहा है, तो ये I करंट मुझे पता है 5 ओम से होकर के भी गुजरेगा और 3 ओम से होकर के भी यही I करंट गुजरेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट को जाने के लिए, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब एक ही रास्ता है और दोनों प्रतिरोधों में करंट का मान भी सेम है, तो यहाँ पर जो आपके पास जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम कहलाता है, ये क्रम कहलाता है आपका श्रेणी क्रम। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र लगता है वो आपके पास सूत्र कौन सा है, आप सिंपली जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिख करके इसको भी हल कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ हल कर लेता हूँ। जो सूत्र मेरे पास होता है श्रेणी क्रम का RT बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पर RT बराबर R1 प्लस R2 में मैं क्या रख दूंगा, मान रख दूंगा 5 ओम और 3 ओम। जैसे R1 मैं 5 ओम मान लेता हूँ, R2 3 ओम मान लेता हूँ। आप R1 R2 किसी को भी मानिए, आप R1 3 ओम को मान लीजिए, R2 5 ओम को मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ R1 5 ओम है और R2 आपका यहाँ पर 3 ओम है, तो ये कितना हो गया, 8 ओम हो गया। तो RT का मान मेरे पास कितना आ गया, 8 ओम आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि 5 ओम और 3 ओम दोनों प्रतिरोध मिलकर के कुल कितना प्रतिरोध दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 8 ओम प्रतिरोध दे रहे हैं। और दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ये हमने धारा से चेक कर लिया था कि ये दोनों में धारा सेम थी, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों को मिटा करके अगर मैं एक ही प्रतिरोध बनाना चाहूं तो उसका मान कितना होगा, 8 ओम होगा। तो मैं इनको मिटा करके एक ही प्रतिरोध बना लेता हूं और उसका मान 8 ओम लिख लेता हूं। चलिए मैं पूरा ही मिटा देता हूं और इसको लिख लेता हूं। तो यहां पर इन 2 सिरों के मध्य मैंने एक प्रतिरोध लगा लिया और इस प्रतिरोध का मान कितना होगा भाई, 8 ओम होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमने क्या देखना है, बिंदु C और D के बीच जो 2 प्रतिरोध जुड़ रखे हैं 8 ओम और ये दूसरा प्रतिरोध जो 8 ओम का है, इन दोनों का कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली धारा चेक करनी होती है। मान लेते हैं यहाँ से I करंट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये I करंट यहाँ से बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 रास्ते आ गए। तो I करंट बढ़ रहा है, इस I करंट का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों प्रतिरोध में सेम करंट नहीं है। अब सेम करंट नहीं है, इसमें देखो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन आ गई है कि इसमें बढ़ने के बाद सेम वैल्यू करंट डिवाइड होगा, वो अपने आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर क्या है, पीछे से जो करंट आ रहा है वही करंट दोनों प्रतिरोध में सेम रहना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं रहा, ठीक है। पीछे से जो, क्योंकि हमें पता है I करंट आएगा, अब आगे 2 आपके पास रास्ते हैं, 2 पाथ हैं, तो ये करंट जो क्या होगा वो डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वैल्यू चेंज होती है करंट की तो वो श्रेणी क्रम नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं है। अब श्रेणी क्रम में नहीं है तो अब अपने नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि समांतर क्रम में है या नहीं है। समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, तो हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसकी अपने वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी के बीच में हमने कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है V वोल्ट का। तो अगर V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया तो ये जो पहले वाला 8 ओम का प्रतिरोध है, इसके दोनों सिरों पर आपने V वोल्टेज अप्लाई कर दी। दोनों सिरों पर V वोल्टेज अप्लाई कर लिया तो इस पहले वाले प्रतिरोध को तो पूरा का पूरा 8 वोल्ट जो V वोल्ट है ये सप्लाई मिल जाएगी, पूरा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि दोनों सिरों पर जो है हमने V वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। अब दूसरा प्रतिरोध है, इसके भी दोनों सिरे डायरेक्टली इन्हीं दो सिरों से जुड़े हुए हैं, C और D से। देखिए इस 8 ओम के दोनों सिरे CD बिंदु से जुड़े हुए हैं और इस वाले के भी दोनों से डायरेक्टली CD से जुड़ रखे हैं। तो यानी कि इसको भी V वोल्ट मिलेगा और इसे भी V वोल्ट ही मिलेगा। तो जब दोनों ही प्रतिरोधों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब है ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हुए, समांतर क्रम के अंदर हुए। तो अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो हम समांतर क्रम का सूत्र लगा करके और इन दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं समांतर क्रम का सूत्र लगा करके इसे हल कर लेता हूं। देखिए समांतर क्रम का सूत्र क्या था, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये सूत्र था। आपने R1 का मान क्या है यहाँ पर 8 ही है और R2 का मान भी 8 ही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे 8 और ये आपका हो गया 2/8। इसको मैं हल करता हूँ, 2 के टेबल से काट लेता हूँ तो 1/4 आ गया और ये सब 1/RT के बराबर ही चल रहा है। अब यहां से RT ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर आ जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो RT का मान कितना हो गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, तो ये आपका RT की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम वैल्यू आई है। तो इसका मतलब इन दोनों प्रतिरोधों को अगर एक ही प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसका मान कितना होगा, 4 ओम होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं, एक ही प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित कर लेता हूं, तो एक को मिटा दूंगा मैं और एक ही प्रतिरोध रहने दूंगा यहाँ पे। और इसका मान कितना होगा, 4 ओम होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में इसने यही पूछा था कि बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध। तो देखिए A व B के मध्य कुल प्रतिरोध कितना है, 4 ओम का है। तो यानी कि अब आपके पास 4 ओम आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया 4 ओम। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सामान्य परिपथ के अंदर श्रेणी और समांतर क्रम जो है उसकी पहचान करके उसके सूत्रों का प्रयोग करके कुल प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट ही उसने कुल प्रतिरोध पूछा था, ठीक है, जिसको हिंदी में तुल्य प्रतिरोध और आपके इंग्लिश में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे कुल प्रतिरोध पूछा था तो हमने कुल प्रतिरोध की गणना कर ली। लेकिन कई बार क्या होता है, इस V वोल्टेज का मान दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि यहाँ पर धारा कितनी होंगी। तो अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अंदर आपको V का मान कुछ भी दे दिया जाता, ठीक है, लेट्स से 8 वोल्ट दे दिया जाता, तो आपसे कहते कि धारा यहाँ पर कितनी है। तो अगर हमें पता है V का मान अगर 8 वोल्ट है तो इस प्रतिरोध को भी 8 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि दोनों सिरों पर 8 वोल्ट लगा रखा है। तो इसको अगर 8 वोल्ट मिल रहा है और इसका प्रतिरोध का मान है 4 ओम, तो हम ओम का नियम तो जानते ही हैं, V बराबर IR होता है। R की हमें गणना करनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो आप बस V का मान रख दीजिए 8 और R का मान रख दीजिए 4। तो यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली कि इस पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की धारा थी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, अलग अलग जो सूत्र हैं उनका कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है और उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपसे किसी भी ब्रांच में किसी भी शाखा के अंदर भी करंट पूछ सकते हैं या फिर टोटल करंट भी पूछ सकते हैं। अगर किसी ब्रांच में पूछेगा तब भी शुरुआत में कितना करंट था वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और शुरुआत में करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है प्रतिरोध के मान की, कुल प्रतिरोध के मान की आवश्यकता होगी और कुल प्रतिरोध के मान यानी तुल्य प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए श्रेणी और समांतर क्रम के सूत्रों का प्रयोग जो है वो होता है। तो हम